हेलो स्टूडेंट्स। तो सोनाक्स अकेडमी मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें दो केमिकल रिएक्शन के ऊपर बातें करनी है। एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, जिससे आपको बस एक दो बार पढ़ते ही याद हो जाएगी पूरी की पूरी केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो आप जरूर से देखें, जिसके अंदर हमने बताया था कि भाई केमिकल रिएक्शन कैसे दिखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन कितनी प्रकार के अपने सिलेबस में किस प्रकार से पढ़ेंगे। और दो केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, एक थी एडिशन रिएक्शन और एक थी डिसएसोसिएशन रिएक्शन। फिर डिसएसोसिएशन रिएक्शन के भी अलग अलग पार्ट्स थे, जैसे कि डिसएसोसिएशन, थर्मल डिसएसोसिएशन और फोटोलिटिक डिसएसोसिएशन। ये सारे अपने पिछले वाले लेक्चर में कवर हो चुके हैं, और आज अपन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। आपके बुकों के अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है भाई, जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, क्या है कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट डिस्प्लेसमेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अदर रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या होता है कि भाई दो रिएक्टेंट होंगे, उनमें से एक रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, उसमें से कोई एक पार्ट, पूरा नहीं कोई एक पार्ट। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा समझना, इस डेफिनेशन को थोड़ा आपके लिए हार्ड होगा, तो हम एक और डेफिनेशन बताते हैं। वो अगर आप लिखते हो तो भी सही है, ठीक है, गलत नहीं है। वो अगर आप बोर्ड के अंदर लिखते हो तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि कट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो वो क्या है, अथवा में लगा कि आप ये लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस less reactive element is known as displacement reaction। ये डेफिनेशन देखो करेक्ट तो यही है जो ये लिखे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की करेक्ट डेफिनेशन यही है। ठीक है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना चाहते हो एकदम कंप्लीटली कि कहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काम आएगी, ठीक है, और कैसे पहचान करेंगे, तो आप ये डेफिनेशन है वो याद रखो, और बोर्ड में भी आप ये लिखते हो तो इंप्रेशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, ये तो देखो हर कोई लिख देगा क्योंकि बुक के अंदर तो दे ही रखी है। ठीक है, ये तो रट्टे वाली बात होगी। समझने के लिए आप ये ध्यान रखो, क्या कह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर गौर कीजिएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा भाई कि एक जैसे मान लो कि दुबला सा आदमी है, ठीक है, मेरे जैसा, और एक मान लो कुछ हट्टा कट्टा आदमी है। तो अगर मैं बात कहूँ कि इस कमरे से बाहर निकालो, देखते हैं दोनों में से कौन निकालता है, तो कौन निकालेगा भाई, जिसके अंदर ज़्यादा दम होगा, ठीक है, वही तो उसको खींच के बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव है उसको खींच के बाहर निकाल के और खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। ठीक है ना, ये होता है। अब देखो जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये कोई एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये मान लो दूसरा है। अब इनमें से मान लो कि ये वाला है ना, जो ये तो देखो ए बी और ये सी, मान लो सी यहाँ पे मान लेते हैं ज़्यादा रिएक्टिव है और बी यहाँ पे कम रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, ये आएगा, इसे खींच के बाहर निकाल के और खुद यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगी भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा एसी और बी यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाएगा बिना कोई शरारत किए। ठीक है, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप कहोगे भाई एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो उनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कैसे पता चले? तो उसको पता करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है।
अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कोई भी एग्जांपल दो, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आंख बंद करके, जैसे आंख बंद करके तो नहीं, कहने की बात है, ठीक है ना। तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे लिखी जाती है, उसकी ट्रिक क्या है। मेन आपको ट्रिक याद में रखनी पड़ेगी। ट्रिक अगर याद है हो जाती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको झट से याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, पहले मैं ये सारे एलिमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको ट्रिक वगैरह सारा बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। देखो वैसे तो एलिमेंट बहुत सारे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर है, आपको जो आपके सिलेबस के अंदर है वही याद रखने हैं, ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट बनाने को तो पूरी सीरीज़ है वो बहुत लंबी है, ठीक है। 12th के अंदर वो पूरी आती है, परंतु 12th के अंदर भी अगर ये सीरीज़ आपको पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं आती आगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप ज़रूर से। तो देखो ये इसकी जो सीरीज़ है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। ये है भाई सीरीज। इस सीरीज को आपको इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और फिर ये मरकरी, और फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, और फिर प्लेटिनम। ये आते हैं भाई इस सीरीज के अंदर। जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन है उसको एकदम मध्य भाग में रखा गया है। वो एकदम ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, और ना ही इतना कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो इसकी जो ट्रिक है वो देखो, ट्रिक आप ऐसे याद रखोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोल्ड है आपका, ठीक है ना। क्या लिखोगे इसका, तो आप लिखोगे केदार, ना का मतलब हो गया नाथ, का माली आलू ज़रा फिक्का पकाता है। फिर यहीं से स्टार्ट कर दो, हाई कोल्ड है आप, और का ऐसे ही है भाई, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोल्ड है आपका, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और यहाँ हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, 2 बार रटोगे तो इजीली याद हो जाएगी। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोल्ड है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोल्ड है आपका। अगर ये ट्रिक याद है तो इजीली ये भी याद हो जाएंगे एलिमेंट सारे, ठीक है। अब देखो इसका रोल क्या है, कैसे पता चलेगा कौन ना मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, ठीक है। देखो जो ऊपर है ना, ऊपर से देखो नीचे जाने पे यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगी भाई, यहाँ रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ रिएक्टिविटी जब डिक्रीज करेगी तो ऊपर वाले सारे के सारे मोर रिएक्टिव, और नीचे जाने पे रिएक्टिविटी कम हो रही है, यानी नीचे वाले कम रिएक्टिव होंगे, और प्लेटिनम सबसे कम, ठीक है, प्लेटिनम सबसे कम होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया CuSO4 प्लस जिंक, ठीक है, प्लस जिंक। अब यहाँ पे देखो एक तो कॉपर है और एक है यहाँ पे जिंक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉपर कहाँ है, ये रहा, और जिंक कहाँ है, ये रहा। ऊपर कौन है ज़्यादा, ऊपर कौन है सबसे ऊपर, ठीक है। कॉपर और जिंक में से ऊपर कौन है, जिंक है। तो जिंक यहाँ पे मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये देखो ये ज़्यादा ताकतवर है, तो ये इसको यहाँ से हटा के और खुद यहाँ पे बैठ जाएगा, तो बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल देगा। अब इसका एक एग्जांपल देखो, आपके ऐसे बुक में लिया रहता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और जिंक के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके और ZnSO4 बना देता है, ये होता है कलरलेस। और कॉपर ये रेड PPT फॉर्म कर लेता है, यानी प्रेसिपिटेट बना लेगा। रेड कलर के जो दाने होंगे वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो जिंक सल्फेट का कलरलेस होता है। तो ये कहा जाता है कि कॉपर सल्फेट के जब सॉल्यूशन के अंदर जिंक की जब रोड डाल देते हैं
तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये है कहानी। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लेड ले लेते हैं, ये रिएक्शन बताओ। मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर है, और लेड कहाँ है, नीचे है। तो मोर रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है। तो इस बार ये लेड क्या करेगा, इसको मैग्नीशियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहेगा। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। कई बार पूछते हैं, 4-5 रिएक्शन दे देते हैं, कहते हैं कौन सा पॉसिबल है रिएक्शन और कौन सा नहीं है। ठीक है, और भी जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये एग्जांपल दे दिया आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपको दे दिया सोडियम, और पूछा कि इसका बताइए क्या होगा। तो इसका कैसे होगा भाई, एक तो है सोडियम और एक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा, और सोडियम है ऊपर है, यानी सोडियम इस बार मोर रिएक्टिव है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो सोडियम इसे बाहर निकाल देगा एल्यूमिनियम को, और क्या बना देगा, NaCl, और प्लस क्या बना देगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम को बाहर निकाल देगा। ठीक है, बाकी आप केमिकल इक्वेशन है ये तो आप बैलेंस कर ही लोगे। ठीक है, और भी जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ले लिया जिंक सल्फेट प्लस मरकरी। ठीक है, अब देखो जिंक कहाँ है, जिंक ये रहा, और मरकरी कहाँ है, मरकरी ये रहा। दोनों में से देखो मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो जिंक ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो मरकरी से बाहर निकालने में असमर्थ रहेगा और ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और भी जैसे लेते हैं, ये बताइए आप, लेड ब्रोमाइड, और इसके साथ रिएक्शन मैं करवाता हूँ जैसे आयरन की। ये बताइए लेड कहाँ है, लेड आपका ये रहा, और आयरन कहाँ है, जस्ट इसके ऊपर है। तो मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन है, और लेड कम है। तो इस वजह से ये देखो आयरन इसके अंदर आ जाएगा, और क्या बना देगा, FeBr3, और लेड बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे आप कई सारी रिएक्शन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पहचान सकते हैं इस श्रेणी की सहायता से। ठीक है, जो ये केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज बताई है मैंने, इससे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कोई भी एग्जांपल हो आप झट से सॉल्व कर दोगे, बता दोगे, पहले प्रेडिक्ट कर दोगे कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसकी सहायता से। तो ये था डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। अब अपन आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम में लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो बार तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा ही होगा। ठीक है, फिर बात करें तो द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डिस्प्लेस्ड म्यूचुअली एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ये हो रहा था आपके कि भाई एक रिएक्टेंट था और बाहर कोई दूसरा रिएक्टेंट था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, उसे डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो रिएक्टेंट है वो आपस में क्या करेंगे, एटम्स का इंटरचेंज करेंगे। वहाँ तो एक एटम है अंदर आया और एक एटम बाहर गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, इसका एक मॉलिक्यूल आके यहाँ डिस्प्लेस करेगा और इसका एक मॉलिक्यूल जाके उसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ तो देखो एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना भाई, देखो कॉपर सल्फेट और जिंक की जब रिएक्शन कराई थी तो जिंक अंदर जाके कॉपर बाहर आ गया था। ठीक है, फिर कॉपर का तो कोई काम ही नहीं था वहाँ पे। और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, दो रिएक्टेंट होंगे, इसका एक मॉलिक्यूल जाके वहाँ पे रिप्लेस करेगा और इसका एक मॉलिक्यूल जाके उसको रिप्लेस करेगा। तो दो बार यहाँ पे रिप्लेस हो गया, इस वजह से इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कई एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसो देखो सबसे पहला H2SO4 प्लस NaOH, मान लो ये मेरे पास अगर दे दिया, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए। देखो ये ट्रिक बताता हूँ इसको सोल्व करने की। इसके ऐसे टुकड़े कीजिए, पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले को। यहाँ H प्लस और यहाँ SO4 -2 होता है, यहाँ +1 और यहाँ पे होता है -1। तो प्लस वाले को इस माइनस के साथ इंटरचेंज कराना पड़ेगा। तो ये तो बना देगा भाई H2O, ठीक है ना, और यहाँ माइनस वाला इस प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये बना देगा Na2SO4। ठीक है, देखो दो बार रिप्लेस हो गया ना, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेकंड देखो, सेकंड मेरे पास जैसे HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो देखो इसके भी आप टुकड़े करो, H प्लस और Cl माइनस, यहाँ मैग्नीशियम पे +2 चार्ज और हाइड्रोक्साइड में -1 चार्ज।
प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो तो ये तो बना देगा H2O, और यहाँ क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना देगा MgCl2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखो एक और एग्जांपल है, जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ये देखो, इसके टुकड़े करो तो +3 और -1 होता है इसके ऊपर चार्ज, और बेरियम पे +2 और सल्फेट पे -2। तो प्लस वाले को माइनस के पास भेज दो तो ये बना देगा Al2S ऑफ होल थ्राइज, और यहाँ पे बेरियम है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके BaCl2 बना देगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, जैसे मैं लेता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लेड ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करते हैं। तो देखो यहाँ पे टुकड़े करो, कैल्शियम पे +2 और हाइड्रोक्साइड पे -1, लेड पे +2 और ब्रोमाइड पे -1। तो प्लस वाले को माइनस के पास भेज दो तो ये बना देगा कैल्शियम ब्रोमाइड, प्लस यहाँ पे देखो लेड इसके साथ हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बना देगा PbOH2, लेड हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और यहाँ पे न्यू कंपाउंड बनते जा रहे हैं। देखो कैसे, ये यहाँ पे अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, यानी कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा और जब तेजाब की रिएक्शन कराई तो वहाँ पे देखो सोडियम सल्फेट और वाटर निकल गया, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ ना, और उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना है क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करिए। ठीक है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसे अपन इनो वगैरह में काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और HCl अपने पेट के अंदर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और साथ में वाटर निकाल देगा, वहाँ पे भी केमिकल चेंज है। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट की रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बन जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात, अलग अलग ऑब्टेन हो रहे हैं ना सब्सटेंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लेड ब्रोमाइड की जब रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम ब्रोमाइड और लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहे हैं और उसे केमिकल चेंज बोलते हैं, और केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करना ही केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और आज हमने 2 केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन 4 रिएक्शन या 5 रिएक्शन कवर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर से स्लो एंड फास्ट रिएक्शन और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहाँ पे केवल आपको क्या करने हैं, एक 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं और उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, बस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान, लव यू ऑल गाइस।